नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। खबर इंदौर से है, जहां दिगंबर जैन सामाजिक सांसद के अध्यक्ष पद का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार बीते दिन 15 मार्च को समाप्त हुआ, जब युवा समाज सेवी आनंद गोधा को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया। पलासिया स्थित उदासीन आश्रम में शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में हुए इस चुनाव में कुल 734 मतदाताओं में से 633 ने मतदान किया, यानी 86.24%, जो जैन समाज के इतिहास में रिकॉर्ड माना जा रहा है। आनंद गोधा और दिलीप पाटनी के बीच कई टक्कर रही और आनंद गोधा ने 54 मतों से जीत हासिल की। चुनाव के दौरान समाज के दो धड़ों के बीच सौहार्द कायम रहा और पूर्व अध्यक्ष राजकुमार पटौदी सहित कई मतदाता लोकतांत्रिक भावना का परिचय देते हुए मतदान में शामिल हुए। विजयी होने के बाद आनंद गोधा ने समाज की एकता, उन्नति और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई और कहा कि दिगंबर जैन सामाजिक सांसद के माध्यम से समाज के सभी क्षेत्रों में सार्थक और परिणाम मूलक प्रयास किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज में जागरूकता और सक्रिय सहभागिता बढ़ी है और अब सभी की निगाहें नवनिर्वाचित अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज की एकता और प्रगति पर टिकी हैं। इसमें दिलीप पाटनी जी और आनंद गोधा जी उम्मीदवार हैं और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सभी को सादर जय जिनेन। ये दिगंबर जैन इंदौर समाज के लिए एक बहुत गौरवशाली दिन है कि आज इंदौर दिगंबर जैन समाज के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जो एक पूरी पारदर्शिता से और पूरी प्रक्रिया संपन्न होकर चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव में हार या जीत किसी की भी हो, पर एक लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं दोनों लोगों को बधाई देता हूं कि एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में और एक लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं। पूर्व में जो है विनय वाकलीवाल जी के नेतृत्व में जाल सभागृह में एक आयोजन हुआ था, जिसमें शपथ विधि हुई थी। बाद में इंदौर प्रेस क्लब के सभागृह में चुनाव को लेकर एक शपथ विधि हुआ था। क्या कहना चाहेंगे अब जो संसद बनेगी, क्या ये एक ही सामाजिक संसद रहेगी कि दो रहेगी? देखिए, कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि एक ही समाज रहे, पर अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, पर कोशिश तो यही रहेगी कि समाज एक हो जाए। यहाँ पर उस सामाजिक संसद के लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं निर्वाचन। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सकारात्मक कदम है ये। एक अपने आप में ये चीजें प्रूव करती है कि सभी लोग मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और जो आपका पहला प्रश्न था उसमें उसी में जवाब छिपा हुआ है। जिस तरह समाज में दो फाड़ रहती है, किस तरह का नुकसान समाज को? देखिए, एकता में शक्ति होती है, दो फाड़ रहने से हमेशा नुकसान होता है। मुट्ठी बंद हो तो ज्यादा अच्छा है, उंगलियों खुली उंगली होने से बजाय। आपका परिचय? मैं आदित्य कासलीवाल। ये किसी भी समाज के सुदृढ़ आधार पर जिन रीतियों और नीतियों का पालन होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके का शुद्ध पालन और एक ऐसे व्यक्तित्व के निर्देशन नियंत्रण में इन्होंने न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में रहते हुए बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं। ऐसे व्यक्तित्व के नियंत्रण निर्देशन में लोकतांत्रिक तरीके से अभी कितने भ्रम हो रहे थे, फलाना संगठन ढिकाना संगठन, हम किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है इसमें इंदौर जैन समाज के प्रत्येक क्षेत्र से, प्रत्येक मंदिर से एवं इस भारतवर्ष के समस्त गुरु आर्यिका और सभी परंपराओं के, अभी जैसे प्रकाश जी छाबड़ा जी का नाम लिया, हमारे भाई साहब, मतलब कोई खंडेलवाल जैन समाज के अध्यक्ष हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष हैं, सभी मंदिरों के अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके का प्रक्रिया का पालन हुआ है इसको बोलते हैं कि वास्तव में दही से जो नवनीत निकलता है, जिसकी खुशबू चारों तरफ जाती है। और ऐसा ये कि युवा चमत्कारिक व्यक्तित्व, ऊर्जावान, जिसने कर्मठता की पराकाष्ठा को पार किया है, जो मेहनती है, जो डेयरिंग रखता है, निर्भय है, चरित्र से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, वचन से, बल से, ऐसे ही नेतृत्व को इस अहिंसक समाज के लिए आवश्यकता थी। भगवान प्रभु की कृपा है, ऐसा व्यक्तित्व मिला है और ये भविष्य में आप लोगों को परिलक्षित होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बताओ। मैं नवोदय चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य संयोजक मनीष नायक। दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के चुनाव हुआ, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आनंद गोधा जी विजयी हुए। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से एकता का संदेश इस चुनाव के माध्यम से दिया जाने वाला? ये सब इंदौर के दिगंबर जैन समाज के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो 130 मंदिरों के प्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मेरे बड़ा भाई आनंद गोधा जी को प्राप्त हुआ है, इसके लिए संपूर्ण दिगंबर जैन समाज का मैं आभारी हूँ। और जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, जो उन्होंने विश्वास जताया है, उस विश्वास पे 100% आनंद भैया कायम रहेंगे और हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलेगी और समाज में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और समानता और सौहार्दपूर्ण भावना के साथ एकीकरण का जो हमारा मुद्दा था, उसके लिए हम निश्चित रूप से कार्य करेंगे। लोकतंत्र के माध्यम से पूरी एकता का संदेश दिया गया है और पूरी दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद अब एक स्वर में साथ साथ में, ये क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि समाज में इतना उत्साह हुआ है, मतलब लगभग 80% वोटिंग हुई है और जिस तरह से माहौल आज ये था, तो निश्चित रूप से समाज एक है। समाज में एकता का जो भाव है वो आज यहाँ पर दिखा है और निश्चित रूप से हम आगे भी इस भाव को और इस समाज के एकता के भाव को कायम रखेंगे और सबके साथ मिलकर समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। पूर्व में जो अभी एक बनी थी नई सामाजिक संसद, उसके भी सभी पदाधिकारियों ने इस चुनाव में भाग लिया, मतलब कई कुल मिलाकर अब यही सभी का आशीर्वाद प्राप्त है, सभी दलों का, सभी समाज के जितने भी दल हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी 130 मंदिरों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संत जनों की भी आकांक्षा थी कि एक ही सामाजिक संसद इंदौर में रहे, वर्षों बाद वापिस वही होने वाला, क्या कहना चाहिए? जो आनंद गोधा जी पर सभी संतों का जो आशीर्वाद, जो पूरे दिगंबर जैन समाज का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उसमें निश्चित रूप से हम समाज में कार्य करेंगे और समाज को ऊंचाई। दिलीप पाटनी जी भी समाज के वरिष्ठ हैं और वो भी आपको अपने मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? निश्चित रूप से दिलीप पाटनी जी भी हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। ये चुनाव है, एक जीतता है और एक हारता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक कमजोर है और एक वो है। हम सब मिलकर समानता के भाव से हम सब मिलकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। आपका परिचय? नवीन गोधा। देख रहे हैं कि दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव होने जा रहा है और इसमें आनंद गोधा जी और दिलीप पाटनी जी दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहिए? तो ये एक ही कुटुंब के लोग हैं सब, वो सब कुटुंब एक रहे आगे, हमारी तो ये भावना है कि कुटुंब में मतभेद नहीं रहे, मनभेद भी नहीं रहे, हारे जीते कोई भी, और बाकी सबको एक जाजम पे बैठना चाहिए। एक ऐसा माहौल बने कि आगे आने वाली जनरेशन को ये लगे कि हम वाकई में जैन हैं। मतभेद होने का किस तरह समाज को नुकसान देता है? हाँ, मतभेद से कोई नुकसान होता है समाज को? अगर मतभेद होता है किसी नहीं, मतभेद होता है तो समाज का दो गुटों में घटता है और फिर आपस में कॉम्पिटिशन, समाज का जो भला होना होता है वो नहीं होता है। जी, पूर्व में राजकुमार बाटोदी जी और नरेंद्र वेद जी, उनके समय दो सामाजिक संसद चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी एक संसद ऑलरेडी नहीं, संसद तो अब एक ही रहेगी, चाहे जो हो। अभी जो विनय वाकलीवाल जी ने शपथ ली है, क्या उसको मान्य? विनय वाकलीवाल जी ने तो उन्होंने खुद नॉमिनेट वापस भी ले लिया कि बिना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर चूंकि वो उनका 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो गया था, इस दृष्टि से उन्होंने उनको नॉमिनेट करा था और उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, उस आनंद को समर्थन भी किया। समाज के जो संत हैं उनकी भी इच्छा थी कि एक ही सामाजिक संसद रहे, क्या कहना? एक ही रहना चाहिए सामाजिक, तो ही आगे जाके समाज के जो निचले तबके लोगों का काम हो पाएगा, नहीं तो फिर 2 गुटों 4 गुट हो तो कोई सब मतलब नहीं निकलेगा। महावीर जयंती पे जो यात्रा निकलती है, हाँ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज से क्या आह्वान है आपका? समाज का तो ये आह्वान है कि दोनों समाज एक साथ निकले, श्वेतांबर और दिगंबर। सबसे ज्यादा मैं तो पहले सुबह श्वेतांबर समाज में भी जाता हूँ, बाद में दोपहर में दिगंबर समाज में। आपका परिचय दीजिए। रमेश जैन, यरवाड़ा परिवार। इस चुनाव को संपन्न कराया, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव विजयी हुए, क्या? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो सभी हमारे वोट देने वाले जो आए थे, हमारे 130 मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, प्रतिनिधि, उन्होंने मुझे पे विश्वास जताकर जो मुझे वोट दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप और उन सबका जिन्होंने मुझे सहयोग करा इस चुनाव लड़ने में, उनका
उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे प्रेरणा दी कि भैया समाज हित में आपको काम करना पड़ेगा, तो मैं तो इस समाज हित के लिए निकला हूँ। बाकी मेरे साथ मेरे सभी भाई लोग हैं, मेरी पूरी क्लर्क कॉलोनी समाज है, मेरी ये पूरी अंजलि नगर की समाज, मतलब मैं किस किस के नाम लोग कोई छूट जाए तो मालूम नहीं। और मुझे लड़ने के लिए आदरणीय एमके जैन साहब जो पीछे खड़े हैं, उन्होंने जो सहयोग करा, बोले लड़ना तो है समाज हित में, समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज को कुछ करके दिखाने के लिए। आदरणीय एमके जैन साहब से भी निवेदन किया जी साहब, ये चुनाव जो हुआ है ये पूरा लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है, पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मैं एमके जैन साहब जिन्होंने चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने बहुत साफ, मतलब इतनी पारदर्शिता से चुनाव कराया कि मैं उनकी पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, करण जी जैन साहब ने जो मेहनत करी इस चुनाव में कराने के लिए समाज हित में, वो मैं उनका भी बहुत आभार मानता हूं, साधुवाद मानता हूं कि उन्होंने आज हमारे समाज में आज एक नई दिशा निर्देशित कर दी है। और आप सभी का धन्यवाद। चुनाव से पहले हमने आपसे इंटरव्यू लिया था, आपने कहा था कि दिलीप पाटनी जी भी हमारे वरिष्ठ हैं और मैं जितना हम चुनाव समाज हित में कार्य करेंगे। आगे क्या कार्य योजना रहेगी और किस तरह से मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाएंगे? आपका कहना सही है कि दिलीप पाटनी जी भी हमारे भाई हैं, लेकिन अभी पूरी टीम के साथ बैठ के ही निर्णय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी, ये अभी मैं बता नहीं पाऊंगा। अभी महावीर जयंती आने वाली है, किस तरह से उसका भी निर्णय समाज हित में जो समाज की सभी वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा और महावीर जयंती इस बार भव्य निकलेगी, ये बात पक्की है। अभी पूर्व में एक परिषद जो बनी थी एक, और जो उसमें जाल सभागृह और इंडोर प्रेस क्लब में भी उन लोगों ने नए पदाधिकारी बनाए थे, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग मिलजुल कर अब एक जगह पर काम करेंगे? देखिए कोशिश यही रहेगी, देखिए भैया कोशिश तो रहेगी कि सब मिलजुल के ही काम करें और हम अपनी कोशिश में भगवान महावीर के आशीर्वाद से कामयाब भी होंगे, ये विश्वास है, पूरी समाज का विश्वास है कि ये कामयाबी आएगी। आप केवल इंतजार कीजिए। समाज के जो संत जन है उन्होंने भी कहा था कि एक ही सामाजिक संसद होना चाहिए और इस बार लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक संसद आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको मानिए? गुरुओं का आशीर्वाद तो है ही, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज का आशीर्वाद के साथ साथ पूरी समाज जितने भी साधु हैं उनका सबका आशीर्वाद है। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, उनका भी ये इच्छा थी कि समाज एक हो और मैं उनके आशीर्वाद से, मेरे सब गुरुओं के आशीर्वाद से, मैं कह नहीं सकता इतने गुरुओं के मुझे आशीर्वाद आए हैं कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं सब गुरुओं माताजियों के आशीर्वाद से आज इस समाज के नई रूपरेखा का कर रहा हूं। मेरे भैया जिन्होंने कभी नहीं करा है, प्रकाश जी छाबड़ा साहब, उनका भी मुझे आशीर्वाद रहा। मेरे दर्द चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे मेंबर, सारे अध्यक्ष, मैं बता नहीं सकता कि कितने नाम होंगे। आइए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।